क्योंकि बीपीएससी की तरफ हम लोग हज़ारों कॉल गया, हज़ारों कॉल, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, विंडो रीओपन नहीं होगा। तो वो मेरा ये प्रॉब्लम हुआ 2 तारीख को हमने फॉर्म डाला सर। फॉर्म डालने के बाद सर जो 2, 3, 4 ये 3 दिन सर पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आया। तो सर इसमें मेरी क्या गलती है? बात यही है कि गलती उन्हीं का है। 3 और 4 तो सर्वर डाउन रहा, जबकि अगर आप अधिकार दिए हैं कि 4 तारीख तक आपको भरना है तो आप उस दिन तक कम से कम सर्वर तो ठीक रखेंगे ना। अभी बिल्कुल मेंटल स्टेट किसी भी बच्चे का सही नहीं है। जो फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको भी पता नहीं कि 13 को पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, कितने सेट्स में पेपर आएंगे, कुछ नहीं पता है। सारा चीज छपा है कि 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि नहीं हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस कैसे हो गए? क्या लग रहा है मिल के आपका समाधान हो जाएगा? जी सर, नेता प्रतिपक्ष ने खुद ट्वीट किया था और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। उनको फिर से मौका वो दिलवाएंगे, हम इस उम्मीद में ही आए हैं। हाँ, ये बीपीएससी उम्मीद पे पानी फेर दिया। जब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे ये उम्मीद किया जाए कि आगे हम उत्तीर्ण होंगे? या तो अभी तक उन्होंने ये नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, वो अपना वेबसाइट अपलोड करें, वो हमें बताएं कि वो क्या करने वाले हैं। बीपीएससी हमें न्याय चाहिए, यानी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो कर लिए लेकिन उनका फॉर्म नहीं भराया, एग्ज़ाम का समय हो चुका है और ये न्याय के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थी सब आए हुए हैं, इनकी तैयारी पूरी हो गई लेकिन ये सब फॉर्म नहीं भरे हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी हमें न्याय चाहिए, क्या चीज़ न्याय चाहिए? बीपीएससी से हम लोग को ये न्याय चाहिए कि जो भी 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उन्हें एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। दूसरा कि 13 दिसंबर को संभावित तिथि है कि एग्ज़ाम होगा, तो उस पर स्पष्टीकरण में हो कि हम लोग को एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, या फिर वो लोग एग्ज़ाम को एक्सटेंड करने वाले, क्योंकि हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा है बीपीएससी के माध्यम से कि क्या होने वाला। कुछ बीच बीच में पेपर भी है जो वायरल होता है कि एग्ज़ाम होगा, कोई कहता है एग्ज़ाम नहीं भी होगा। तो इससे लेके हम लोग काफ़ी दबाव में हैं और चाहते हैं कि जो भी हो क्लियर कट हो। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन क्या? नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि इस बार हम लोग के पास काफ़ी अच्छा मौका है एग्ज़ाम देने का और पास करने का। तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग बिल्कुल ही खिलाफ हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आप लोग फॉर्म भर चुके हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग फॉर्म भर चुके हैं। कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरे। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो फॉर्म नहीं भरे। हम लोग उनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। आप लोग क्या है, आप लोग क्या मांग करते हैं? इसे आखिर जाके मिले हमें, जो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, तो न्याय तो बीपीएससी देगी, उनसे आप मिले या नहीं मिले? बीपीएससी ऑफिस में भी मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ से कोई ज़्यादा सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया। तो हम लोग को लगा कि इस पर और ब्रॉड वे में बात होना चाहिए, क्योंकि जब तक चर्चा सभी तरीकों से नहीं होगा तो बीपीएससी इसको संज्ञान में नहीं लेगा। क्योंकि बीपीएससी की तरफ हम लोग हज़ारों कॉल गया, हज़ारों कॉल, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, विंडो रीओपन नहीं होगा। तो बोला गया कि 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट को क्या होगा। तो उनका कहना है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर सीरियस होते तो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके होते हैं। अच्छा, बीपीएससी फॉर्म भरने से पहले ही कह रहे हैं कि वो सब नॉन सीरियस। हाँ, जो 4 नवंबर तक नहीं भर पाए हैं, जो बीपीएससी की गलती के कारण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। गलती क्या था बीपीएससी? बीपीएससी की गलती है क्योंकि उन्होंने 4 नवंबर तक समय दिया। सिंपल सा बात है, 4 नवंबर तक समय है, लेकिन 29 तारीख, 30 तारीख तक 31 तारीख 3 दिन फॉर्म नहीं भराया, क्योंकि ओटीपी नहीं जा रहा था। ट्राई के साथ इशू हो गया था मैसेज को लेकर। गलती उनका भुगतना है स्टूडेंट। बिल्कुल, बात यही है कि गलती उन्हीं का है। 3 और 4 तो सर्वर डाउन रहा, जबकि अगर आप अधिकार दिए हैं कि 4 तारीख तक आपको भरना है तो आप उस दिन तक कम से कम सर्वर तो ठीक रखेंगे ना। और अगर गड़बड़ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। बीपीएससी अपनी गलती भी मान रही है कि 3-4 तारीख को सर्वर डाउन था और पेपर में भी छपा है, सारा चीज छपा है कि 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि नहीं हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस कैसे हो गए? जब गलती आपका है तो नॉन सीरियस आप हो गए। बीपीएससी स्तर पर नॉन सीरियस हुआ है, स्टूडेंट के स्तर पर कैसे हुआ है? जैसे इनका फॉर्म लास्ट टाइम में इन्होंने फॉर्म भरना शुरू किया, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं हो पाया। कुछ छात्र 100 बार ट्राई किए हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा ये प्रॉब्लम हुआ 2 तारीख को हमने फॉर्म डाला सर। फॉर्म डालने के बाद सर जो 2, 3, 4 ये 3 दिन सर पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आया। तो सर इसमें मेरी क्या गलती है, ये मैं बीपीएससी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं सचिव सर से बात करने के लिए गया था, जॉइंट सेक्रेटरी चंदन सर जो हैं वो हमसे मिले, बोले सर इस पर हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते। चंदन सर ये बोले हैं। तो हम ये चाहते हैं आयोग से कि रीओपन हो, हम लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए और फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसियाँ ज़्यादा है और नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप लोग को ये उम्मीद थी कि वैकेंसी ज़्यादा है तो नौकरी हो जाए? नहीं, ये उम्मीद रहेगी, छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये तो उम्मीद तो रहेगी ना कि वैकेंसी
वैकेंसी ज़्यादा है पर तो बीपीएससी पानी फेर दिया। हाँ, ये बीपीएससी उम्मीद पे पानी फेर दिया। जब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे ये उम्मीद किया जाए कि आगे हम उत्तीर्ण होंगे या फिर पेपर मतलब वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम लोग को मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो ये एक तरीके से भेदभाव ही हो रहा है ना, हम लोगों के तरीके से हम लोग का भेदभाव ही हो रहा है ना। तो ये चीज़ बीपीएससी को समझना चाहिए। हम लोग का जो भी मुद्दा है उनको कंसीडर करें, सचिव सर, अध्यक्ष सर इस मैटर को समझें और हम लोग को न्याय दें। हम बीपीएससी नहीं सुन रही है, सरकार से आप लोग गुहार लगाए? हाँ, सरकार से गुहार लगाए, सीएमओ सर को, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष सबको जो है ये मैटर पता है। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को भी हमारे मैटर पता है, लेकिन उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। विधानसभा में भी ये मैटर उठा है, श्री माननीय तेजस्वी जी को भी ये मैटर पता है। वो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है इस चीज़ को कई बार मुद्दा को उठाए हैं, लेकिन कोई मतलब आयोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि हम लोग के लिए क्या होगा नहीं होगा, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो हम आयोग से ये चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, ये आयोग से चाहते हैं हम लोग। मेरे सामने ही आयोग के चेयरपर्सन मानना है कि बीपीएससी के गलती के कारण हम लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। आखिर बीपीएससी 4 दिनों तक जो अपना पोर्टल है वो क्यों नहीं खुला था? क्योंकि ये सब फॉर्म भर रहे थे, लेकिन ओटीपी नहीं आने की वजह से इनका पेमेंट नहीं हुआ और फॉर्म इनका फिलअप नहीं हो पाया। आखिर महिलाएं भी हैं, आप लोग महिला हैं, रोड पर उतर के बीपीएससी से न्याय मांग रही हैं। आखिर क्या न्याय चाहिए आप लोग को? सर देखिए, महिला होने के नाते आप लोग को न्याय चाहिए। सर बात बिहार सरकार जो है महिला को आरक्षण देती है, लेकिन आप लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। सर महिला होने की बात नहीं है, हर अभ्यर्थी का ये हक है फॉर्म भरने का। और महिला होने के नाते मैं ये बोलूँगी कि ट्रैवलिंग का इशू आता है महिला को। जैसे कि मान लीजिए 13 को पेपर है, तो कोई बच्चा अगर बाहर से आता है, महिला ही आप बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। अगर हमें पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि 13 तारीख संभावित तिथि है, तो उनको एक कन्फर्मेशन देना चाहिए ना। टिकट कराना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, या आप जैसे भी आ रहे हैं आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो अभी तक उन्होंने ये नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, वो अपना वेबसाइट अपलोड करें, वो हमें बताएं कि वो क्या करने वाले हैं। अभी तक वेबसाइट अपलोड नहीं हुआ? नहीं सर, एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। हम लोग ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, खुद जाके मिलना चाहते हैं तो हमें ही नॉन सीरियस बोल दिया जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है सर। आप लोग की तैयारी हो चुकी है, 13 दिसंबर संभावित था, आज 2 तारीख हो चुका है। कैसे आप लोग आगे बढ़िएगा? सर तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत दबाव में, बहुत मेंटल स्ट्रेस में। अभी बिल्कुल मेंटल स्टेट किसी भी बच्चे का सही नहीं है। जो फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको भी पता नहीं कि 13 को पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, कितने सेट्स में पेपर आएंगे, कुछ नहीं पता है किसी को नहीं। और सर देखिए, जिस दिन पेपर है ना बीपीएससी का, उसी दिन 2-4 एग्जाम और भी है, जैसे आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया, बाकी पेपर्स हो गए। तो बच्चों को 2 में से एक चुनना पड़ेगा सर। आप समझिए सर कि रेलवे का अगर पेपर है तो एक बिहार के बच्चे के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। 5 साल में एक बार होता है रेलवे का पेपर, और उसी दिन बीपीएससी एग्जाम ले रही है सर। तो या तो बच्चा बीपीएससी दे पाएगा या तो रेलवे का पेपर दे पाएगा। तो आप समझिए कितना मेंटल प्रेशर है हम लोग के ऊपर। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष से मिलने आई हैं, क्या लग रहा है मिल के आपका समाधान हो जाएगा? जी सर, नेता प्रतिपक्ष ने खुद ट्वीट किया था और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। हम लोग उनसे पहले भी मिले हैं, उन लोगों ने हमें बुलाया है। तो हमें लगता है कि 80 से 90 हज़ार जो बच्चे छूट गए हैं, जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, उनको फिर से मौका वो दिलवाएंगे। हम इस उम्मीद में ही आए हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन का भी जो मुद्दा है उस पर भी हमें क्लैरिटी मिलेगी। और हमें चाहिए कि एग्ज़ाम थोड़ा सा भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स वहाँ क्लैश कर रहे हैं। जैसे 13 को बीपीएससी का पेपर है, आरपीएफ एसआई का पेपर है, उसके तुरंत बाद 14 को सीटेट का पेपर है। तो ऐसे में बच्चा कैसे मैनेज करेगा? और सर अगर गवर्नमेंट सुन रही है हमारी बात, सीएम सर को भी मैं बोल रही हूँ, सामने हम लोग खड़े हैं, तो प्लीज़ जो छात्र होते हैं वही राष्ट्र की शक्ति होते हैं, तो हमारी बातों को वो सुने, बिल्कुल हमारी मदद करे सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार इन लोगों की जो अभ्यर्थी हैं उनकी मदद करें। आखिर ये सब नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच गई हैं और ये मांग कर रही हैं कि जो बीपीएससी है क्लियरिटी फाइंड करें। और क्योंकि 13 तारीख को जिस तरीके से इन लोगों का संभावित एग्ज़ाम बताया जा रहा है, तो ये सब जो दूर दराज के लोग हैं ये सब कैसे पहुँचे हैं। आखिर देखना होगा कि बीपीएससी कब तक न्याय देती है। और नेता प्रतिपक्ष इस मामले को विधानसभा में उठाए थे, अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किए थे। और देखना होगा कि ये सब तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए हैं, तो तेजस्वी यादव क्या आश्वासन देते हैं। आलोक कुमार दर्शन, पटना।